गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलते हैं आपका प्रोज का जो 8वां चैप्टर चल रहा है मिसबिल द आर्टर का। आज हम लोग पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में आपके जितने भी पैसेज दिए हुए हैं, आज उसके बेस पे जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज हम लोग सभी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इसके पहले इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या कर चुके हैं। और इसके साथ साथ अभी तक आपका प्रोज का 7 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री में आपकी 8 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और सप्लीमेंट्री में आपके 10 चैप्टर थे, सभी 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आज चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें अप्रैल से जितनी क्लासें चली हुई हैं अब तक की सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। आज की क्लास का क्या है, मिसबिल द अटर का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में देखिए आपका पहला पैसेज दिया हुआ है। तो हम लोग जल्दी से पहले पैसेज पे चलते हैं। और पहले पैसेज पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग देखिए पहले पैसेज को शुरू करते हैं। पहले हम लोग पहले पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं और इसका हिंदी अर्थ थोड़ा सा तेजी से बताएंगे क्योंकि आपको पता है इसका हिंदी अर्थ पहले बता चुके हैं। इस चैप्टर का जब हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन हिंदी व्याख्या किए हुए थे, हमने एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए एकदम विस्तार से चर्चा की हुई है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हिंदी अर्थ इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन आंसर करो तो आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है हिंदी अर्थ बता दे रहे हैं। तो जल्दी से हम लोग पहले पैसेज का हिंदी अर्थ देखते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू साउदर्न इराक। मीन्स 1956 के जो है नए वर्ष के प्रारंभ में मैंने दक्षिणी इराक में ट्रेवल किया, यात्रा किया। बाई देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड, तब तक मैंने अपने मस्तिष्क को बना लिया था दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टीड ऑफ अ डॉग, कि एक कुत्ते के बजाय मैं एक ऑटर मीन्स जो है एक उदबिलाव पालूंगा। एंड दैट कैमिसफेरना रिंग्ड बाई वाटर, और जो कैमिसफेरना जो प्लेस था जो है वह ढका हुआ था पानी से। आई स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर, मीन्स इसके दरवाजे से थोड़ा नजदीक में ही पानी से या पूरी तरह से ढका हुआ था। वुड बी एन इमिनेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, यह जो है अत्यधिक उपयुक्त स्थान होगा फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, मीन्स इस प्रयोग के लिए यह अत्यधिक उपयुक्त स्थान होगा। When I casually mentioned to this a friend, जब मैंने इसके बारे में अपने एक दोस्त से मेंशन किया, चर्चा किया, he as casually replied, उसने जो है सामान्य रूप से उत्तर दिया that I had better get one in the Tigris marshes, कि मैं एक अच्छा जो है ऑटर पा सकता हूँ कहाँ पर, टिग्रिस के दलदल में। फॉर दियर दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज, क्योंकि वह वहां पर उतने ही सामान्य है जैसे मच्छर सामान्य होते हैं। एंड वेर ऑफन टेम्ड बाई दी अरब्स, और वहां पर अरब के लोगों के द्वारा प्रायः पाले जाते हैं। वी वर गोइंग टू बसरा, हम बसरा जा रहे थे। टू दी कॉन्सुलेट जनरल, मीन्स कॉन्सुलेट जनरल मीन्स होता है वाणिज्य दूतावास के जनरल के पास। टू कलेक्ट मीन्स लेने के लिए। एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप, यूरोप से जो हमारा मेल आ रहा था, डाक आ रहा था, उसका उत्तर देने के लिए हम वहां पर जा रहे थे। एट दी कॉन्सुलेट जनरल मीन्स कॉन्सुलेट वाणिज्य दूतावास के जनरल के पास। वी फाउंड, हमने पाया दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड, कि मेरे दोस्त की मेल जो है जो डाक थी वह आ चुकी है। बट दैट माइन हैड नॉट, की मेरी लेकिन नहीं आई हुई थी। मीन्स मेरे दोस्त की मेल आ चुकी है लेकिन मेरी मेल नहीं आई हुई है, वहां पर मुझे इंफॉर्मेशन मिली, मीन्स सूचना प्राप्त हुई। तो प्यारे बच्चे ये आपका पैसेज नंबर फर्स्ट दिया हुआ था। इसके बेस पे देखिए आपके 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहले चारों क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इन चारों क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। प्यारे बच्चे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है The narrator decided to keep a cat instead of a dog, मीन्स नरेटर जो इसका जो लेखक था उसने डिसाइडेड निर्णय किया कीप अ कैट मीन्स एक बिल्ली रखने के लिए, इंस्टीड ऑफ अ डॉग मीन्स एक कुत्ते के बजाय बिल्ली रखने के लिए निर्णय लिया हुआ था। बिल्कुल ऐसा नहीं था ना, उसने ऑटर रखने के लिए निर्णय लिया हुआ था ना, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा है द नरेटर वाज इन इराक इन 1956, इराक में 1956 में इराक किस इराक में था, नॉर्दर्न था या साउदर्न था। तो प्यारे बच्चे पहली लाइन में था साउदर्न था, तो आपका यहाँ पर साउदर्न भरा जाएगा। दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन है इन दी टिग्रिस मार्सेस में टिग्रिस के दलदल में दी आर डॉट डॉट आर कॉमन एज मॉस्किटोज। प्यारे बच्चे क्या वहां पर जो है मच्छर के समान कॉमन थे, ऑटर्स मच्छर के समान कॉमन थे, मीन्स उदबिलाव वहां पर मच्छर के समान सामान्य रूप से पाए जाते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटर्स हो जाएगा। अगला है दी नरेटर वाज गोइंग टू दी फॉलोइंग प्लेस टू दी कंसुलेट जनरल, किस स्थान पे जो है किस स्थान के वाणिज्य दूतावास के पास जा रहा था नरेटर। तो प्यारे बच्चे लंदन, पेरिस, बसरा, न्यूयॉर्क। तो प्यारे बच्चे आपको लास्ट में पता हुआ है कि बसरा दिया हुआ था, तो आपका चौथे का तीसरा सही हो जाएगा, बसरा सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अब हम लोग जल्दी से चारों क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं, देखते हैं चारों क्वेश्चन का उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे।
प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट फ्लाइट प्रोज दिया हुआ है, चैप्टर 8 मिसबिल द आर्टर, क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश, पैसेज बेस्ड टाइप क्वेश्चन आंसर। और यूट्यूब हो गया डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपके चैनल का नाम क्या हो गया, डायमंड एकेडमी क्लासेस, जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हो। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम यहाँ पर देखिए आपका पैसेज नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, तो जल्दी से हम लोग देखिए आपका पैसेज नंबर फर्स्ट आपको देखिए यही दिया हुआ है, अर्ली इन दी से लेकर के माइन हेड नाट तक है। तो प्यारे बच्चे जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने आपको बता चुके हैं, द नरेटर डिसाइडेड टू कीप अ कैट, मींस नरेटर ने एक बिल्ली रखने के लिए सोचा, इंस्टेड ऑफ अ डॉग मींस एक कुत्ते के स्थान पर, कुत्ते के स्थान पर उसने जो है एक बिल्ली रखने का निर्णय लिया हुआ था। तो प्यारे बच्चे बिल्कुल गलत बात थी, तो गलत बात है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सीधे क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, द नरेटर वाज, नरेटर था डॉट डॉट इराक इन 1956, किस इराक में 1956 में नरेटर था। तो प्यारे बच्चे आपको पता है साउदर्न इराक था, नॉर्दर्न नहीं था, साउदर्न था। तो आपका यहाँ पर क्या भरा जाएगा, साउदर्न भरा जाएगा। इस तरह से लिख दोगे, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर इस तरह से लिख दोगे, द नरेटर वाज इन साउदर्न इराक इन 1956, 1956 में जो है इराक के दक्षिण इराक में राइटर था। तो प्यारे बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर प्यारे बच्चे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिए हुए हैं, और इसी तरह से जैसे हमने लिखा हुआ है इसी तरह से आपको उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में लिखे हुए हैं, इन दी टिग्रिस मार्सेस में डॉट फिर फुल स्टॉप दी डॉट डॉट आर कॉमन एज मॉस्किटोज। प्यारे बच्चे टिग्रिस मार्सेस में क्या जो है मच्छर के समान कॉमन थे, समान रूप से पाए जाते थे। तो आपको पता है ऑटर्स वहां पर समान रूप से पाए जाते थे। तो क्या हो जाएगा, इन दी टिग्रिस मार्सेस फुल स्टॉप दी ऑटर्स, चूंकि यहाँ आर था तो इसलिए हमने ऑटर को ऑटर्स बना दिया, प्लूरल बना दिया। तो क्या हो जाएगा, दी ऑटर्स आर अ कॉमन एज मॉस्किटोज हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर डॉट डॉट की जगह आपने ऑटर्स कर दिया, मींस उदबिलाव। तो उदबिलाव वहां पर मच्छर की तरह क्या होते थे, पाए जाते थे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चे यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन को देखिए, द नरेटर वाज गोइंग टू द फॉलोइंग प्लेस, मींस इन स्थानों में से नरेटर किस स्थान पे जा रहा था, टू द कंसुलेट जनरल मींस वाणी दूतावास के जनरल के पास किस स्थान पे जा रहा था। लंदन नहीं था, पेरिस नहीं था, बसरा, न्यूयॉर्क। तो प्यारे बच्चे आपको पता है कि बसरा वह स्थान था, तो सीधे जैसे हमने लिखा हुआ है आंसर लिख करके, जैसे हमने बसरा लिखा हुआ है सी करके हमने बसरा लिखे हुए हैं, आपको इसी तरह से लिख देना होगा। एक क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ प्यारे बच्चे। इसके साथ साथ यही आपका पहला पैसेज कंप्लीट होता है। हम लोग बढ़ेंगे दूसरे पैसेज की तरफ प्यारे बच्चे, एक करके एकदम सटीक उत्तर लिखा रहे हैं, जो आपका सटीक है प्यारे बच्चों एकदम सटीक उत्तर लिखा रहे हैं, इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखने हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 और उसके साथ पहला पैसेज कंप्लीट हुआ। दूसरे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा पैसेज क्या है। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका पैसेज नंबर 2 दिया हुआ है, तो जल्दी से हम लोग पैसेज नंबर 2 का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। और आपको पता है इसका हिंदी अर्थ तेजी से बताएंगे, क्योंकि हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों इसका हिंदी अर्थ जल्दी से देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ देखते हैं पैसेज नंबर 2 का। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम, मैंने इसे अपनी बेडरूम में ले गया, टू रीड मींस पढ़ने के लिए, मींस जो डाक मिली हुई थी उसे पढ़ने के लिए मैंने अपने बेडरूम में ले गया। एंड दियर वहां पर स्क्वीटिंग मींस पालथी मार करके, ऑन द फ्लोर मींस फर्श पर, और वहां पर फर्श पर पालथी मार करके, वर 2 अरब्स मींस 2 अरब के निवासी थे, बिसाइड देम और उन दोनों अरब के निवासियों के बगल में, ले अ सैक मींस एक बोरा पड़ा हुआ था, दैट स्क्वीर्म्ड जो हिल रहा था, फ्रॉम टाइम टू टाइम मींस समय समय पर जो क्या कर रहा था, हिल रहा था। दे हैंडेड मी अ नोट, उन्होंने मुझे एक नोट दिया, फ्रॉम माई फ्रेंड मींस मेरे दोस्त की तरफ से उन्होंने मुझे एक नोट दिया। हियर इज योर ऑर्डर, और उस नोट पे लिखा हुआ था कि यहाँ पर तुम्हारा ऑर्डर है, मींस उदबिलाव है। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक मींस उस बोरे को खोलने के बाद, बिगेन अ फेज ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। दैट हैज नॉट इट एंडेड, और तब तक जो समाप्त नहीं हुआ। एंड मे फॉर ऑल आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, नॉट एंड बिफोर आई डू, और तब तक नहीं समाप्त होगा जब तक हम इसे खत्म नहीं करेंगे। इट इज इन फैक्ट अ थ्रॉल्डम टू ऑटर्स, यह वास्तव में जो है एक ऑटर्स के प्रति गुलामी थी। थ्रॉल्डम मींस गुलामी थी, एंड ऑटर फिक्सेशन, और गुलामी इसलिए थी क्योंकि ऑटर के प्रति क्या था, लगाव था। फिक्सेशन मींस होता है लगाव। That I have since found to be shared by most other people, और इसे मैंने अधिकतर अन्य लोगों के साथ शेयर किया, साझा किया। Who have ever owned one, जो इसका कभी जो है मालिक रहे हुए थे, मींस जो कभी ऑटर्स पाले हुए थे। The creature that emerged from this sack, वह प्राणी जिसने जो इस बोरी में से निकला हुआ है, onto the spacious tiled floor, वह जो है विशाल जो है टाइल के फर्श पर लेटा हुआ है। आप दी कंसुलेट बेडरूम के
कॉन्सुलेट मीन्स वाणिज्य दूतावास के बेडरूम में। रिजेंबल्ड मीन्स प्रतीत हो रहा था। मोस्ट ऑफ ऑल वेरी स्मॉल बहुत छोटा प्रतीत हो रहा था। मिडिवली कंसीव ड्रैगन और मध्यकालीन जो है ड्रैगन के समान वह क्या हो रहा था, प्रतीत हो रहा था। तो प्यारे बच्चे ये आपका पैसेज नंबर 2 हो गया। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जल्दी से हम लोग चारों क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिए हुए हैं, डिड दी सैक ब्रॉट बाय अरब्स कंटेन्ड एन ऑटर, मींस क्या अरब के द्वारा लाई गई बोरी उदबिलाव का था। तो बिल्कुल सही बात है, अरब के द्वारा लाई गई बोरी किसकी थी, उदबिलाव की थी। तो प्यारे बच्चे ये आपका क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द ऑटर रिजेंबल्ड अ वेरी स्मॉल, किसके समान दिखता था, ड्रैगन के समान दिखता, तो आपका कैट नहीं होगा, ड्रैगन हो जाएगा। अगला है, हियर इज योर ऑटर सेड, किसने कहा था हियर इज योर ऑटर। तो प्यारे बच्चे ये बात किसने कहा हुआ था, ये बात आपको पता है कि ये बात उसके दोस्त ने कहा हुआ था नोट के माध्यम से, तो दोस्त हो जाएगा उसका। अगला है चौथा, द क्रिएचर रिफर्स हियर, प्राणी, यहाँ पर प्राणी जो प्राणी की क्रिएचर की बात किया गया है, यहाँ पर किस क्रिएचर की बात किया गया है, किस प्राणी की बात किया गया है। तो आपको पता है कि कौन सा प्राणी है, उदबिलाव है, एन ऑटर है। तो आपका चौथे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये आपके 4 क्वेश्चन है, पैसेज नंबर 2 के 4 क्वेश्चन है। तो जल्दी से हम लोग चारों क्वेश्चन का अब उत्तर एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पैसेज नंबर 2 लिखे हुए हैं, तो जल्दी से हम लोग पैसेज नंबर 2 के देखिए आपका पैसेज वही है, आई कैरीड इट से लेकर के मिडिवली कंसीव्ड ड्रैगन तक है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले क्वेश्चन को देखिए, डिड दी सैक ब्रॉट बाय अरब, से क्या जो है वह बोरी अरब के द्वारा लाई गई थी, कंटेन्ड एन ऑटर, जिसमें एक ऑटर था, मींस उदबिलाव था। तो प्यारे बच्चे बात सही है, 2 अरब के लोगों के द्वारा लाई गई थी। तो क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, यस दी सैक ब्रॉट बाय अरब से कंटेन्ड एन ऑटर। तो इस तरह से प्यारे बच्चे आप क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर लिखेंगे कि हाँ जो है वह बोरी अरब के द्वारा लाई गई थी और उसमें क्या था, कंटेंट मींस था, एंड ऑटर मींस उसमें एक उदबिलाव था। तो इस तरह से प्यारे बच्चे पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया, यस द सैक ब्रॉट बाय अरब से कंटेन्ड एंड ऑटर हो जाएगा। तो ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चे दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, द ऑटर रिजेंबल्ड मींस वह उदबिलाव प्रतीत हो रहा था, अ वेरी स्मॉल मींस बहुत छोटा, कैट के समान प्रतीत हो रहा था, ड्रैगन के समान। प्यारे बच्चे आपको पता है ड्रैगन के समान प्रतीत हो रहा था, तो हम कैसे लिखेंगे, द ऑटर रिजेंबल्ड अ वेरी स्मॉल ड्रैगन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर लिख देंगे, द ऑटर रिजेंबल्ड अ वेरी स्मॉल ड्रैगन हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सीधे सटीक सा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हियर इज योर ऑटर, यहाँ पर आपका ऑटर है, सेड कौन कहा था, वन फ्रेंड मींस उसके एक दोस्त ने कहा था, 2 अरब्स मींस 2 अरब के लोग जो आए थे उसने कहा हुआ था। तो प्यारे बच्चे ये जो नोट में लिखा हुआ था ना, हियर इज योर ऑटर, यह उसके नोट में लिखा हुआ था ना, जो उसके दोस्त ने दिया हुआ था ना। तो प्यारे बच्चे इसे किसने कहा हुआ था, उसके दोस्त ने कहा हुआ था ना, तो आपका वन फ्रेंड हो जाएगा। तो तीसरे का आप उत्तर कैसे लिखोगे, इसे वन फ्रेंड के रूप में इस तरह से जैसे लिखे हुए हैं, आप क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर को इस तरह से लिखेंगे। जल्दी से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर की तरफ। प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए आपका चौथा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दी क्रिएचर मीन्स जो प्राणी था, रिफर्स हियर मीन्स किस प्राणी की बात किया गया है, डॉग मीन्स कुत्ते की बात किया गया है, मैन मीन्स व्यक्ति की बात किया गया है, ऑटर मीन्स उदबिलाव की बात किया गया है, कैट मीन्स बिल्ली की बात किया गया है। तो प्यारे बच्चे किसकी बात किया गया था, ऑटर की बात किया गया है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, चौथे का तीसरा हो जाएगा। तो इस तरह से चौथे का तीसरा हम सही कर देंगे, टिक कर देंगे। तो प्यारे बच्चे ये आपका पैसेज नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसमें आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, चारों क्वेश्चन का उत्तर हम लोग एक एक करके बेहतरीन ढंग से देख चुके हैं। तो आपका पैसेज नंबर 2 कंप्लीट करते हैं, चलते हैं पैसेज नंबर 3 की तरफ। और पैसेज नंबर 3 की तरफ चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। पर बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके प्रति हम पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप पूरी मेहनत के साथ ईमानदारी के साथ पढ़ाई करोगे और हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करोगे। जिन बच्चों की इसकी आवश्यकता है उन सभी बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करोगे। अब जल्दी से हम लोग बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चे पैसेज नंबर 3 की तरफ, जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं। प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए आपका पैसेज नंबर 3 दिए हुए हैं, तो जल्दी से हम लोग पैसेज नंबर 3 का हिंदी अर्थ देख लेते हैं।
फिर उसके बाद जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उसे समझ करके हम लोग उत्तर लिखते हैं। तो प्यारे बच्चे पैसेज नंबर 3 क्या दिए हुए हैं, मिजबिल एज आई कॉल्ड द ऑटर, मिजबिल जैसा कि हमने उस ऑटर को नाम दिया, मीन्स उस ऑटर को हमने क्या, उस उदबिलाव का नाम क्या दिया, मिजबिल दिया। वाज इन फैक्ट मीन्स वास्तव में अ रेस ऑफ प्रीवियसली अननोन, मीन्स एक ऐसे प्रजात से था जिसे पहले नहीं जाना जा रहा था, टू साइंस मीन्स विज्ञान में, वह ऐसे प्रजात से बिलोंग करता था जिसे विज्ञान में पहले नहीं जाना जाता था। एंड वाज लेंथ चेरिस्ड, एंड वाज एट लेंथ मीन्स होता है लंबे समय बाद, एंड लंबे समय बाद क्रिश्चियन मीन्स होता है नामकरण किया गया, और लंबे समय बाद उसका नामकरण किया गया बाय जूलॉजिस्ट मीन्स जीव वैज्ञानिकों के द्वारा या प्राणी वैज्ञानिकों के द्वारा, प्राणी वैज्ञानिकों के द्वारा उसका बड़े लंबे समय बाद उसका नामकरण किया गया। और नामकरण क्या किया गया, लुट्रोगेल पर्सिपिसिल्टा मैक्सवेली, लुट्रोगेल पर्सिपिसिल्टा मैक्सवेली उसका नामकरण किया गया, और मैक्सवेली ऑटर या फिर उसे कहा गया मैक्सवेली का ऑटर कहा गया, मीन्स दूसरा मैक्सवेली ऑटर कहा गया। फॉर दी फर्स्ट 24 आवर्स मीन्स पहले 24 घंटे में मिजबिल वाज नाइदर हॉस्टाइल, मिजबिल ने न तो शत्रुवत रहा, हॉस्टाइल मीन्स शत्रुवत, नार फ्रेंडली, न ही वह क्या रहा मित्रवत रहा, न तो वह शत्रुवत रहा न तो वह मित्रवत रहा। ही वाज सिंपली एलूफ, वह साधारण रूप से अलग दूर था, एंड इनडिफरेंट और उदासीन था, चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर मीन्स फर्श पर सोया हुआ था, एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, और मेरे बिस्तर से उतना दूर था जितना कि वह हो सकता था। द सेकेंड नाइट मीन्स दूसरी रात को मिजबुल केम टू माई बेड, मिजबुल मेरे बेड बिस्तर के पास आया, इन दी स्मॉल आवर्स मीन्स रात्रि के दूसरे पहर में, एंड रिमेन्ड एज स्लीप और सोया रहा, इन द क्रुक मीन्स मोड़ में, आप माई नीज मीन्स मेरे घुटनों के मोड़ में वह सोया रहा, अंटिल दिस सर्वेंट ब्रॉड टी इन दी मॉर्निंग, जब तक सुबह सर्वेंट मीन्स नौकर चाय नहीं लेके आया तब तक वह सोया रहा, एंड ड्यूरिंग द डे और दिन के दौरान ही बिगेन टू लीज हिज एपैथी, वह अपनी उदासीनता भुलाना शुरू किया, एंड टेक अ कीन और रुचि लेना शुरू किया, मस्ट टू कीन मीन्स अत्यधिक रुचि लेना शुरू किया, इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स मीन्स अपने आसपास जो चीजें थी, सराउंडिंग्स थी, जो चीजें वस्तुएं थी, उसके प्रति उसने इंटरेस्ट मीन्स रुचि लेना शुरू किया। तो प्यारे बच्चे ये आपका पैसेज नंबर 3 का हमने तेजी से इसके हिंदी अर्थ को बताए हुए हैं, उसके पीछे बार बार आपको रीजन बता रहे हैं कि हमने इसके हिंदी अर्थ को तेजी से क्यों बताए हुए हैं। तो प्यारे बच्चे ये आपका पैसेज नंबर 3 हो गया। तो जल्दी से हम लोग इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके उत्तर को चलेंगे। प्यारे बच्चे इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिड मिजबिल बिलोंग टू एन अननोन रेस ऑफ एनिमल्स, मीन्स उदबिल एक अनजान प्रजाति का जानवर है, यह क्या सही है, क्या उदबिल एक अनजान प्रजाति का जानवर है? तो प्यारे बच्चे अब नहीं रह गया है, पहले एक अनजान प्रजाति का जानवर था लेकिन अब नहीं रह गया है, अब नोन जो है ये स्पीसीज हो गया, इसकी एक अलग प्रजाति हो गई है, तो इसलिए ये आपका फॉल्स हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, द ऑटर रिमेन्ड न्यूट्रल फॉर द फर्स्ट, मीन्स ऑटर जो है न्यूट्रल रहा, मीन्स कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, फर्स्ट मीन्स शुरुआती, व्हेन इट रीच्ड ऑथर्स रेजिडेंस, जब ऑथर के निवास स्थान पे पहुंचा हुआ था। तो प्यारे बच्चे कब तक जो है उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया हुआ था, 12 आवर 24 आवर मीन्स 24 घंटे या 12 घंटे इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको पता है 24 घंटे उसने कुछ नहीं दिया हुआ था, तो आपका 24 आवर हो जाएगा। अगला है तीसरा क्वेश्चन है, द ऑटर बिगेन टू टेक कीप इंटरेस्ट, मीन्स ऑटर जो है रुचि दिखाना शुरू किया, इन इट्स सराउंडिंग मीन्स अपने आसपास चारों तरफ, 1 डे मीन्स एक दिन बाद, 2 डेज मीन्स 2 दिन बाद। तो प्यारे बच्चे एक दिन बाद उसने रुचि दिखाना शुरू किया हुआ था ना, तो आपका 1 डे हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, लुटोगेल पर्सिपिलिटा मैक्सवेली इज मिजबिल्स, यह मिजबिल का कौन सा नाम है, पेट नेम है, पालतू नाम है, ओल्ड नेम मीन्स पुराना नाम है, लोकल नाम मीन्स स्थानीय नाम है, साइंटिफिक नेम मीन्स वैज्ञानिक नाम है। तो प्यारे बच्चों पता है ये आपका वैज्ञानिक नाम है, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपके 4 क्वेश्चन थे। तो अब जल्दी से हम लोग चारों क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं, देखते हैं चारों क्वेश्चन का उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका पैसेज नंबर 3 दिए हुए हैं, तो जल्दी से हम लोग पैसेज नंबर 3 में देखिए वही दिए हुए लिखे हुए हैं, मिजबिल एज आई कॉल्ड से लेकर के इन हिज सराउंडिंग्स तक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन लिखे हुए हैं, डिड मिजबिल बिलोंग टू एन अननोन रेस ऑफ एनिमल्स, क्या वह जो है अननोन रेस से बिलोंग करता था?
मिसबिल क्या अननोन मींस अनजानी रेस से बिलोंग करता था? तो प्यारे बच्चे पहले की बात थी, लेकिन अब उसका जो है वैज्ञानिक नामकरण नॉमेनक्लेचर हो चुका है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू नहीं फॉल्स हो जाएगा। तो हमने इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, नो मिसबिल डिड नॉट बिलोंग टू एन अननोन रेस ऑफ एनिमल्स कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या फिर इसमें ट्रू फॉल्स दिया हुआ था, जैसे सीधे ट्रू फॉल्स दिया हुआ है उसी में सीधे फॉल्स लिख देंगे। देखिए हमने फॉल्स लिखा हुआ है, जैसे फॉल्स लिखे हुए हैं आप इस तरह से भी उत्तर करके लिख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो आप जितना लिखे हुए हैं उतना भी लिख सकते हैं। तो आप प्यारे बच्चे सीधे फॉल्स लिखोगे वो बेहतर होगा, तो आप सीधे फॉल्स लिखोगे वो बेहतर होगा, आपका छोटे में काम चल जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, प्यारे बच्चे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है, द ऑटर रिमेन न्यूट्रल मींस ऑटर जो है निष्क्रिय रहा फॉर द फर्स्ट मींस शुरुआती When it reached आथर्स रेसिडेंस, जब यह आथर्स के रेसिडेंस में पहुंचा हुआ था मींस निवास स्थान पे पहुंचा हुआ था, तो 12 घंटे एकदम निष्क्रिय था या 24 घंटे निष्क्रिय था? तो प्यारे बच्चे आपको पता है वह 24 घंटे एकदम पूरी तरह से निष्क्रिय था, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दिया हुआ था। तो क्या हो जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 24 आवर वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, द ऑटर रिमेन न्यूट्रल फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स व्हेन इट रीच्ड आथर्स रेजिडेंस। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर कौन सा भरा जाएगा, 24 भरा जाएगा। इस तरह से हम उत्तर लिखेंगे, द ऑटर रिमेन न्यूट्रल फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स व्हेन इट रीच्ड आथर्स रेसिडेंस। तो प्यारे बच्चे आप इसी तरह से उत्तर एग्जाम में लिखेंगे, जिस तरह से हमने लिखा हुआ है इसी तरह से आपको उत्तर को लिखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। द ऑटर बिगेन टू टेक कीप इंटरेस्ट मींस ऑटर जो है रुचि लेना शुरू किया इन इट्स सराउंडिंग्स मींस अपने आसपास चारों तरफ चीजों में। तो कब, 1 डे मींस एक दिन बाद, 2 डेज मींस 2 दिन बाद। तो प्यारे बच्चे कब वह रुचि लेना शुरू किया था, एक दिन बाद रुचि लेना शुरू किया हुआ था ना। तो कैसे लिखेंगे, द ऑटर बिगेन टू टेक कीप इंटरेस्ट इन इट्स सराउंडिंग आफ्टर 1 डे। तो क्या करोगे, आफ्टर 1 डे जैसे लिखे हुए हैं आप इस तरह से आफ्टर 1 डे करके लिख देंगे। आपका प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, उसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ल्यूडोगेल परसिपिसिल्टा मैक्सिवेली इज मिसबिल्स। यह प्यारे बच्चे मिसबिल का कौन सा नाम है, ये वैज्ञानिक नाम होगा ना, पेट नेम तो हो नहीं सकता है, पालतू नेम नहीं है, ओल्ड नेम पुराना नाम भी नहीं है, लोकल स्थानीय नाम भी नहीं है, साइंटिफिक नेम मींस यह उसका वैज्ञानिक नाम है। प्यारे बच्चे आप पढ़ते होंगे बायो में पढ़ते होंगे, तो बायो में आप वैज्ञानिक नाम पढ़ते होंगे, बायो में ही पढ़ते हैं। बायो में हर जो है एनिमल्स का एक वैज्ञानिक नाम होता है, जैसे मानव का भी होता है होमोसेपियंस, इसी तरह से सबका होता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम भी इसका क्या है, ये आपका किसका, मिसबिल्स का वैज्ञानिक नाम है जो ऊपर लिखा गया है। तो प्यारे बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। हम लोग अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर को लिखे हुए हैं, इसी तरह से आप साइंटिफिक नेम लिखोगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 मींस इन द सेंस आपका पैसेज नंबर जो 3 था, आपका पैसेज नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चौथे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, और चौथे पैसेज की तरफ बढ़ने से पहले नीचे आपको दिख रहा होगा यूट्यूब डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपका चैनल का नाम दिख रहा होगा। प्यारे बच्चे आपको चैनल का नाम जो दिख रहा होगा ना, इसे हर बच्चे तक पहुंचा देना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ आपकी भी जिम्मेदारी जो बनती है, उम्मीद करते हैं आप उसे बखूबी निभा रहे होंगे। तो जल्दी से चलते हैं हम लोग पैसेज नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका पैसेज नंबर 4 दिया हुआ है, तो जल्दी से हम लोग पैसेज नंबर 4 का जल्दी से हिंदी अर्थ देखेंगे, और आपको पता है कैसे हिंदी अर्थ लेके चलते हैं। इसके हिंदी अर्थ को देखते हैं, फिर क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उत्तर को देखते हैं। प्यारे बच्चों इसका हिंदी अर्थ जल्दी से देखते हैं। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन दी मूव मींस पानी को हमेशा हिलते रहना चाहिए, एंड मेड टू डू थिंग्स और चीजों को करते रहना चाहिए। व्हेन स्टैटिक जब यह स्थिर हो जाता है, इज वेस्टेड तो यह बेकार हो जाता है, एंड प्रोवोकिंग मींस और क्रोध उत्पन्न करने वाला हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग, ऑटर के अकॉर्डिंग। 2 डेज लेटर मींस 2 दिनों बाद, मिसबिल एस्केप्ड फ्रॉम माय बेडरूम मींस मिसबिल मेरे बेडरूम से मींस शयन कक्ष से निकल गया। एज आई एंटर्ड इट जब मैं उसमें से प्रवेश किया, जब मैं प्रवेश किया अपने बेडरूम में तो वह उसमें से एस्केप कर गया मींस भाग निकला। एंड आई टर्न टू सी हिज टेल और मैंने उसकी पूंछ को देखा। डिसअपीयरिंग मींस गायब होते हुए। राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर मींस उस गलियारे के झुकाव से मैंने देखा उसकी पूंछ को गायब होते हुए। दैट लेड टू द
बाथरूम जो है बाथरूम की तरफ लेके जाता था। बाई द टाइम उस समय आई गॉट दियर, मैं वहां पर गया, ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथ टब, वह बाथ टब के अंतिम छोर पर था, एंड फंबलिंग और खोल रहा था एट द क्रोमियम टैप्स, क्रोमियम की टोटी को खोल रहा था विथ हिज पाज मीन्स अपने पंजों से वह क्रोमियम की जो है टोटी जो थी उसे खोलने का प्रयास कर रहा था। आई वाज, मैंने देखा, अमेज्ड और आश्चर्यचकित हो गया, इन लेस देन अ मिनट मीन्स 1 मिनट के अंदर ही हैड टर्न द टैप, उसने जो है टैप को इस टोटी को खोल दिया था, फॉर इनफ टू प्रोड्यूस मीन्स उससे उत्पन्न हो रहा था पर्याप्त मात्रा, प्रोड्यूस टिकल ऑफ वाटर मीन्स पानी के कुछ बूंदे उससे रिसाव होने लगा था। एंड आफ्टर अ मोमेंट, और एक क्षण के बाद, और 2 या फिर 2 क्षण के बाद, अचीव्ड द फुल फ्लो मीन्स पूरा पानी बहने लगा। एक क्षण के बाद या 2 क्षण के बाद पूरा पानी बहने लगा। ही हैड बीन लकी, वह जो है लकी था मीन्स सौभाग्यशाली था, टू टर्न द राइट वे, कि उसने जो है सही तरीके से मोड़ा हुआ था, मीन्स वह सौभाग्यशाली था कि टोटी को उसने सही वे में मोड़ा था, मीन्स सही तरफ मोड़ा हुआ था। ऑन लेटर ओकेजन, कई अन्य अवसरों पर, ही वुड समटाइम्स, वह कभी कभी स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, इसे और टाइट कर देता था, मीन्स इसे और कठिन कर देता था, मजबूत कर देता था कई अवसरों पर, मीन्स जो चूड़ी जिस तरफ से खोलनी चाहिए उधर नहीं खोलता था, दूसरी तरफ खोल देता था। तो प्यारे बच्चे, ये आपका पैसेज नंबर 4 दिए हुए हैं। अब हम लोग चारों क्वेश्चन को समझते हैं, पहले इस पैसेज के चारों क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आर दी ऑटर्स फॉन्ड ऑफ प्लेइंग इन वाटर, मीन्स क्या उदबिलाव पानी में खेलने के शौकीन होते हैं? बिल्कुल यस होते हैं, बिल्कुल होते हैं पानी में खेलने के शौकीन, तभी ससुरा जाकर पानी का जो है नलका खोल दे रहा है, और कर पानी में शौकीन होते हैं, तो इसलिए बिल्कुल यस होते हैं। आगे दूसरा है, मिसबिल एस्केप्ड फ्रॉम द बेडरूम ऑफ द ऑथर्स एज ही, जब वह क्या किए हुए थे, प्रवेश किए हुए थे, तब मिसबिल वहां से गायब हो गया था ना, तो इंटर्ड हो जाएगा, वेंट आउट ऑफ नहीं होगा, इंटर्ड हो जाएगा, इसमें भरा जाएगा इंटर्ड दूसरे में। अगला क्वेश्चन है, डिड मिसबिल रिमेन सक्सेसफुली टू ओपन द टैप, क्या वह सफल हो गया था टैप को खोलने, टोटी को खोलने में? बिल्कुल खोलने में, नल को खोलने में बिल्कुल सफल हो गया था, तभी तो पानी का रिसाव होने लगा था। अगला है, मिसबुल लाइक वाटर, मिसबुल पानी में पसंद करता था, क्या पसंद करता था? इन मोशन मीन्स गत करना, स्टैटिक मीन्स स्थिर पानी पसंद करता था, इन गैसियस फॉर्म मीन्स गैस के फॉर्म में जो पानी होता है उसे पसंद करता था, नन ऑफ दी अबव मीन्स इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चे, इन मोशन मीन्स जो गत के फॉर्म में पानी होता था वह मिसबुल उसको पसंद करता था, तो क्या हो जाएगा? चौथे का आपका पहला सही हो जाएगा, चौथे का आपका पहला सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, ये आपके 4 क्वेश्चन थे चौथे पैसेज के। तो जल्दी से अब हम लोग इसके उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, आपका पैसेज नंबर 4 दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाटर मस्ट बी से लेकर के अप स्टिल टाइटर तक था, टाइटर तक था। तो प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या था? आर दी ऑटर्स फॉन्ड ऑफ प्लेइंग इन वाटर, मीन्स क्या ऑटर्स मीन्स उदबिलाव फॉन्ड शौकीन होते हैं, प्लेइंग इन वाटर मीन्स पानी में खेलने के, क्या ऑटर्स जो है पानी में खेलने के शौकीन होते हैं? बिल्कुल शौकीन होते हैं। तो कैसे लिखेंगे? यस दी ऑटर्स आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग इन वाटर, हाँ जो है ऑटर्स मीन्स उदबिलाव पानी में खेलने के क्या होते हैं? शौकीन होते हैं। तो प्यारे बच्चे, इस तरह से पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक से उत्तर लिख देंगे, यस दी ऑटर्स आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग इन वाटर हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन का एकदम सटीक सा क्या हो गया? उत्तर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चे, इसमें देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन दिए हुए हैं, मिसबिल एस्केप्ड, मिसबिल बच निकला, फ्रॉम दी बेडरूम मीन्स बेडरूम से, ऑफ दी ऑथर, ऑथर के, एज ही जैसे कि, वेंट आउट ऑफ मीन्स वह बाहर निकला, इंटर्ड मीन्स प्रवेश किया, जैसे ऑथर रूम में प्रवेश किया हुआ था वैसे ही मिसबिल वहां से निकल गया था ना। तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? किस तरह से लिखेंगे? मिसबिल एस्केप्ड फ्रॉम दी बेडरूम ऑफ दी ऑथर एज ही इंटर्ड हो जाएगा, वेंट आउट ऑफ नहीं होगा, इंटर्ड हो जाएगा। इस तरह से जैसे हमने इंटर्ड लिखे हुए हैं इसी तरह से आप भी इंटर्ड क्या करोगे? लिख दोगे। तो प्यारे बच्चे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर दिया हुआ है, डिड मिसबिल रिमेन सक्सेसफुल टू ओपन द टैप, क्या जो है टोटी को खोलने में मीन्स नल को खोलने में मिसबिल सफल हुआ था? तो बिल्कुल सफल हुआ था, तभी तो पानी का प्रभाव बढ़ने लगा था, तो सफल हुआ था ना। तो कैसे लिखेंगे? यस मिसबिल रिमेन्ड सक्सेसफुल टू ओपन दी टैप। तो प्यारे बच्चे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सटीक सा उत्तर हो जाएगा, यस मिसबिल रिमेन्ड सक्सेसफुल टू ओपन दी टैप हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका चौथा और लास्ट क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है,
मिसबिल लाइक वाटर, मिसबिल पानी पसंद करता था। इन मोशन मीन्स जब गति के रूप में होता था तब पसंद करता था। स्टैटिक मीन्स स्थिर अवस्था में पसंद करता था। इन गैसियस फॉर्म मीन्स गैस के फॉर्म में। नन मीन्स इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों वह जो है किस अवस्था में पसंद करता था? मोशन की अवस्था में पसंद करता था, गति की अवस्था में पसंद करता था ना। तो सीधे क्या हो जाएगा? आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इन मोशन हो जाएगा। चौथे का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सीधे क्या लिखेंगे? इन मोशन लिखेंगे, जैसे लिखा गया है उसी तरह से इन मोशन लिख देंगे। आपका आंसर नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये आपका चौथा क्वेश्चन का उत्तर हो गया। इस तरह से चौथे क्वेश्चन के साथ साथ इस तरह से आपके 4 पैसेज भी कंप्लीट हो गए। अब हम लोग लास्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका अंतिम पैसेज क्या है। और अंतिम पैसेज से चलने से पहले जो भी बच्चे डायमंड एकेडमी क्लासेस करके चैनल दिख रहा होगा, ललकी बटनिया जो बच्चा ना दबाया हुआ हो ना, धनाधन दबा लेना। अगर अभी तक ललकी बटनिया नहीं दबाए होगे तो ठीक है, तो जिस और शेयर भी कर देना। कक्षा 10 के जितना बच्चा लोग होंगे ना, सभी में शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग लास्ट पैसेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका देखिए लास्ट में पैसेज नंबर 5 दिए हुए हैं, तो जल्दी से हम लोग पैसेज नंबर 5 को पढ़ लेते हैं, इसकी हिंदी अर्थ को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वेरी सून, जल्दी ही, मिज वुड फॉलो मी मीन्स मिज मेरा पीछा करने लगा था, चलने लगा था। विदाउट अ लीड मीन्स बिना नेतृत्व किए हुए, बिना नेतृत्व किए हुए वह मेरे पीछे पीछे चलने लगा था, अर्थात अनुसरण करने लगा था। एंड कम टू मी, और आता था। व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम मीन्स जब मैं उसके नाम को पुकारते थे तब वह आने लगा था। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, वह अपना अधिकतर समय बिताता था। इन प्ले मीन्स खेलने में, वह खेलने में अपना अधिकतर समय बिता देता था। ही स्पेंट आवर्स, वह घंटों तक खेलता था। सफलिंग अ रबर बॉल मीन्स एक रबर के गेंद को वह घसीटते रहता था। राउंड द रूम मीन्स पूरे कमरे में वह घसीटते रहता था। लाइक अ 4 फुटेड सॉसर मीन्स 4 पैरों वाले जो है सॉसर प्लेयर मीन्स फुटबॉल के खिलाड़ी के समान। यूजिंग ऑल 4 फीट, जो अपने चारों पैरों का प्रयोग करता था। टू ड्रिबल दी बॉल मीन्स बॉल को जो है ड्रिबल करने के लिए, घसीटने के लिए मीन्स खींचने के लिए। एंड ही कुड आल्सो थ्रो इट, और इसे वह फेंक देता था। विथ पावरफुली मीन्स पूरे शक्ति के साथ वह इस बॉल को फेंकता था। कैसे फेंकता था? फ्लिक मीन्स झटके के साथ, ऑफ द नेक मीन्स गर्दन के झटके के साथ उसे फेंक देता था। टू अ सरप्राइजिंग हाइट मीन्स एक आश्चर्यजनक ऊंचाई तक फेंकता था। एंड डिस्टेंस मीन्स और दूरी, एक आश्चर्यजनक ऊंचाई और दूरी तक उस बॉल को फेंक देता था। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर, लेकिन एक ऑटर का जो वास्तविक खेल था, इज व्हेन ही लाइज, जब वह लेटता था। लाइज ऑन हिज बैक मीन्स अपनी पीठ के बल पर लेटता था। एंड जगल्स, और सुनियोजित करता था। विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट मीन्स छोटी छोटी चीजों को। बिटवीन हिज पाज मीन्स अपने जो है पास के बीच मीन्स अपने जो है हथेलियों के बीच में वह चीजों छोटी छोटी चीजों को रखता था। मार्बल्स वर मिस फेवरेट टॉयज, मार्बल जो है मिस कंचे जो है मिस का क्या था? सबसे फेवरेट मीन्स पसंदीदा टॉयज मीन्स खिलौना था। फॉर हिज पास टाइम मीन्स उसके मनोरंजन के लिए, उसके मनोरंजन के लिए जो है मार्बल्स मीन्स कंचे जो है सबसे अच्छे खिलौने थे। ही वुड लाई ऑन हिज बैक, वह अपने पीठ के बल पर लेटा रहता था। रोलिंग 2 or more देम ऑफ मीन्स 2 या 2 से अधिक बार जो है रोल करता था मीन्स घुमाता था। एंड डाउन हिज वाइड, और अपनी चौड़े फ्लैट बेली मीन्स चौड़े और जो है समतल बेली मीन्स पेट पर। विदाउट ईवर ड्रॉपिंग, बिना गिराए हुए। वन टू द फ्लोर मीन्स फर्श पर, बिना फर्श पे गिराए हुए 1-2 कंचे को वह अपने पेट पर जो है अपने चौड़े समतल पेट पर क्या करता था? वह उन्हें बिना जमीन पे गिराए हुए वह उनसे क्या करता था? सेक करता था मीन्स उसे उसी पर हिलाता था, अर्थात रोल करता था। तो प्यारे बच्चे ये आपका पैसेज नंबर दिए हुए हैं, 5वां लास्ट पैसेज दिया हुआ था। तो अब हम लोग इसके चारों क्वेश्चन देख लेते हैं। चारों क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग चारों उत्तर देखेंगे। तो प्यारे बच्चे पहला इसमें जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वाज मिसबिल अनेबल टू रिकॉग्नाइज इट्स पेट नेम मीन्स क्या मिसबिल अपना पालतू नेम पहचानने में सक्षम था? बिल्कुल सक्षम हो गया था। लास्ट में प्यारे बच्चे सक्षम हो गया था ना, तो लास्ट में पालतू नेम अपना जो है उसका जो नाम मिसबिल था उसे पहचानने में सक्षम हो गया था ना, तो तभी तो आसानी से वह चला जाता था जब भी उसका मालिक बुलाता था। ये आपका पहला क्वेश्चन पूछे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है वेयर डिड मिसबिल यूज्ड इट मोस्ट टाइम मीन्स अपना मिसबिल अधिकतम समय कहाँ बिताता था? तो खेलने में अपना अधिकतम समय बिताता था ना, सीधे लिख देंगे प्ले मीन्स खेलने में। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन द ऑटर कुड थ्रो मीन्स ऑटर फेंक सकता था डॉट डॉट बॉल टू अ सिग्निफिकेंट हाइट मीन्स किस ऊंचाई तक? तो कौन सी बॉल को फेंकता था? रबर बॉल फेंकता था ना, जो रबर बॉल थी उसी को फेंकता था ना, आयरन बॉल तो थी नहीं। तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? रबर वाला ऑप्शन आ जाएगा और रबर भरा जाएगा।
चौथा और लास्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट फेवरेट टॉयज ऑफ मिस वर, मिस का सबसे पसंदीदा टॉयज कौन सा था, खिलौना कौन सा था। तो प्यारे बच्चे ऊपर भाई बताए ना कौन सा खिलौना था, उसका मार्बल्स कंचे जो है उसके सबसे पसंदीदा खिलौने थे ना। तो क्या हो जाएगा, कंचे किस में दिए हुए हैं, मार्बल्स किस में दिए हुए हैं, चौथे तीसरे में दिए हुए हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे का आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चे इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, चारों क्वेश्चन को बता दिए हुए हैं। अब इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, और उत्तर की तरफ बढ़ने से पहले प्यारे बच्चे ये आपका लास्ट पैसेज था, इसके बाद आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, जिसे आज की शाम की क्लास में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट करा देंगे। तो प्यारे बच्चे जल्दी से हम लोग चलते हैं, आपका जो है 4 क्वेश्चन का जल्दी से उत्तर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पैसेज नंबर 5 लिखे हुए हैं, वेरी सून मिस से लेकर के कहां तक है, टू दी फ्लोर तक है। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, वाज मिसबिल अनेबल, क्या मिसबिल असमर्थ था, टू रिकॉग्नाइज इट्स पेट नेम, मिस अपनी पेट नेम को जो है पहचानने में क्या वह असमर्थ था। तो बिल्कुल नहीं था, वह समर्थ था। तो क्या कहेंगे, यस मिसबिल वाज एबल, हाँ मिसबिल समर्थ था, टू रिकॉग्नाइज मींस पहचानने में, इट्स पेट नेम अपने पेट नेम को पहचानने में वह क्या था, समर्थ था। ऊपर पूछा था नहीं समर्थ था, हमने यहाँ पर समर्थ के रूप में लिखा हुए हैं, इसलिए यस करा दिए हुए हैं। तो क्या करा दिए, यस मिसबिल वाज अनेबल, ऊपर अनेबल था, हमने नीचे एबल करा दिए हुए हैं। एबल टू रिकॉग्नाइज पहचानने में समर्थ था, इट्स पेट नेम इज अपने पेट नेम इज पालतू नाम मिसबिल को पहचानने में वह बिल्कुल क्या था, समर्थ था। तो प्यारे बच्चे ये आपका पहले क्वेश्चन का एकदम सटीक सा उत्तर हो गया। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते क्या है, आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर डिड मिसबिल used its most time, means where did misbill means misbill कहाँ, use means प्रयोग करता था, its most time means अपने अधिकतम समय को, अपने अधिकतम समय को वह कहाँ पर प्रयोग करता था। प्यारे बच्चे आपको पता है वह अपना अधिकतम समय कहाँ व्यतीत करता था, खेलने में ही व्यतीत करता था। तो कैसे लिखेंगे, मिसबिल यूज्ड इट्स मोस्ट टाइम इन प्ले, मिसबिल अपना अधिकतम समय बिताता था, इन प्ले मींस खेलने में। तो सीधे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 के सटीक उत्तर लिख देंगे, मिसबिल यूज्ड इट्स मोस्ट टाइम इन प्ले। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, द ऑटर कुड थ्रो डॉट डॉट बॉल टू अ सिग्निफिकेंट हाइट, मींस किस बॉल को ऑटर जो है एक अच्छी ऊंचाई पर फेंक सकता था। तो प्यारे बच्चे कौन सी बॉल थी, आयरन बॉल तो नहीं थी ना, रबर बॉल थी ना। तो आप क्या भर दोगे वहां पर, डॉट डॉट की जगह रबर भर दोगे। तो क्या हो जाएगा, द ऑटर कुड थ्रो अ रबर बॉल टू अ सिग्निफिकेंट हाइट। तो जैसे प्यारे बच्चे हमने लिखे हुए हैं, आप इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर को लिखोगे। क्या हो जाएगा, द ऑटर कुड थ्रो अ रबर बॉल टू अ सिग्निफिकेंट हाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका उत्तर हो गया। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपका चौथा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द मोस्ट फेवरेट टॉयज ऑफ मिज वर, मींस मिज का सबसे पसंदीदा जो टॉयज था, जो खिलौने था, वह कौन सा खिलौना था, रबर बॉल था, कॉटन बॉल था, मार्बल थे, ऑल ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चे हमने आपको बताए हुए थे कौन सा उसका पसंदीदा जो खिलौना था, मार्बल थे मींस कंचे थे। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। तो हम चौथे का तीसरा इस तरह से लिख देंगे, मार्बल्स। तो चौथे का आपका तीसरा सही हो जाएगा, मार्बल्स। तो प्यारे बच्चे इस तरह से आपका चौथे का तीसरा सही किए, आपका ये 5वां पैसेज पूरी तरह से इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ, और यहीं पर आपका 5वां पैसेज कंप्लीट हुआ। और आपका इसके बेस पे मींस इस जो चैप्टर आपका था मिसबिल दी ऑटर, जो आपका चैप्टर था, इसमें जितने आपके पैसे दिए हुए थे, 5 पैसेज के बेस पे जितने क्वेश्चन आंसर थे सभी करा दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास समाप्त करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, चैनल पे अगर आप पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, और शेयर जरूर करेंगे। प्यारे बच्चे क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो प्यारे बच्चे इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। और हाँ, यदि आपको ब्लॉगिंग मेरे चैनल से जुड़ना है तो सूरज यादव जौनपुर करके जिसे नीचे लिखा गया है उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वाला ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास क्या, आज शाम को भी क्लास होगी, इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको शाम को मिल जाएगा। तो आप मिलते हैं शाम की क्लास में, मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान